नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। चलिए फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। नोएडा में फैशन शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। लाइटिंग ट्रस्ट गिरने से एक मॉडल की मौत हुई है, पूछताछ जारी। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बाइक में आग लगी है, केस दर्ज किया गया है। इंदौर के छोटी ग्वाल टोली में निगम कर्मचारियों ने मारपीट की है। 4 युवकों को पीट कर अधमरा किया है। कूड़ा फेंकने को लेकर लड़ाई हुई। दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर की दुकान में लगी आग। दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर के चपेट में आने से दंपत्ति की मौत हुई। कर्नाटक के विजयपुरा में कारी फेस्टिवल में हादसा हुआ है। सांड के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने मार्च निकाला। कांग्रेस में शामिल हुए करीब 200 टीएमसी के वर्कर्स। ठाकुर नगर में अभिषेक बनर्जी के जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने सवाल खड़े किए हैं। कहा, इजाजत लेकर और बिना झंडे के जाना चाहिए। मथुरा सुबराय के मंदिर पर हमले को लेकर बोले अमित मालवीय। कहा, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। मुर्शिदाबाद के डोमकल ब्लॉक में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए मांग की है। पुणे में मंदिर के सामने पुलिस और वारकरी के बीच बहस हुई। विपक्ष ने लाठीचार्ज का दावा किया है। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। महाराष्ट्र के पुणे में धार्मिक जुलूस के दौरान भक्तों पर लाठीचार्ज किया गया। मंदिर में प्रवेश को लेकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसक घटनाओं पर आज राज्य गृह मंत्रालय की बैठक होनी है। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे फडणवीस। लाठीचार्ज की सुप्रिया सुले ने निंदा की है। कहा, जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आज अदालत में आरोपी शहनवाज की पेशी होनी है। ट्रांजिट रिमांड के लिए ठाणे कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी शहनवाज का कराया गया मेडिकल। छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में चेकअप हुआ। टिपरी चिंचवड़ के एसपी ने लाठीचार्ज के विपक्षी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, पालकी ले जाने के दौरान स्थानीय युवकों से कहासुनी हो गई। नवी मुंबई में औरंगजेब की तस्वीर को प्रोफाइल फोटो बनाने पर शख्स पर कार्रवाई। हिंदू संगठन के विरोध जताने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ड्रोन से ली गई खरसौन बाढ़ की तस्वीर सामने आई है। ब्लैक सी तक बाढ़ का पानी पहुंचा। क्यूबा में बाढ़ ने मचाई है भयानक तबाही। कई इलाकों में पानी भरा आया है। स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलाडेल्फिया में सड़क का एक हिस्सा धंसा है। टैंकर ट्रक में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ। इजिप्ट में 27 लोगों को ले जा रही नाव में आग लगी है। 3 ब्रिटिश पर्यटक लापता बताए गए। न्यूयॉर्क के सिराक्यूज में स्ट्रीट पार्टी में हिंसा हुई है। पुलिस के मुताबिक कम से कम 13 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का लाइव वीडियो सामने आया है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी है दोनों देश की सेनाएं। यूक्रेनी जवानों ने रूसी वॉरफेयर सिस्टम को नष्ट किया है। आर्मी ने वीडियो जारी किया। तो 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो गिरफ्तार। आज ट्रांजिट रिमांड के लिए ठाणे कोर्ट में किया जाएगा पेश। यूपी पुलिस बद्दो को मुंबई से ले जाएगी गाजियाबाद। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आज उतरेंगी कांग्रेस की प्रियंका गांधी। जबलपुर में नर्मदा पूजन से होगा इलेक्शन कैंपेन का आगाज। जनसभा को संबोधित भी करेंगी प्रियंका। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। बोले, नीतीश देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, वो सिर्फ विपक्षी एकता एकजुट करने में जुटे हैं। पीएम पद चुनाव के बाद फैसला लेंगे। वाराणसी में G20 मीटिंग का आज विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक को वर्चुअली रूप से संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में हिंदू महिला ने एसिड पीकर खुदकुशी की। परिवार का आरोप, जाकिर की छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या की। हिंदू संगठनों का हंगामा, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवा। और भी भयानक रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। मुंबई में तूफान को लेकर अलर्ट जारी। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी। मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश जारी। In association with MDH Super Hing, शुद्धता का असली तड़का।
और हेडलाइंस देखने के बाद नोएडा से आ रही हादसे की खबर आपको बताते हैं। फिल्म सिटी में फैशन शो के मंच पर एक बड़ा हादसा हुआ है। फैशन शो के दौरान मंच पर लाइटिंग सेट जो है वो गिर गया। 24 साल की मॉडल की मौत हुई है। 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कैटवॉक के दौरान दिल दहला देने वाला यह हादसा जो है वो पेश आया है। सपोर्टिंग पोल के टूटने से लाइटिंग सेट जो है वो मंच पर गिरा। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यह हादसा जो है पेश आया है, जिसमें एक मॉडल की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फिल्म सिटी में फैशन शो का आयोजन किया गया था। उसी दौरान जो है बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। लाइटिंग सेट दरअसल ऊपर से देखिए किस तरीके से नीचे गिरा है और जैसे ही ये रैंप वॉक हो रहा था उस वक्त ये लाइटिंग सेट नीचे गिरा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 24 साल की एक मॉडल है जिसकी मौत हो गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। कई लोग इसकी जद में आए हैं। दरअसल किस तरीके से यहाँ पर जो है कैटवॉक हो रहा था उस दौरान ही यह हादसा हुआ। फिल्म सिटी का यह हादसा वाकई में चौंकाने वाला है। इस हादसे से जुड़ी ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण करवाने वाले गैंग का सरगना मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जी हां, खबर महाराष्ट्र के ठाणे से मिल रही है। आपको बताते हैं आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू की आज ठाणे कोर्ट में पेशी होनी है। पेशी से पहले शहनवाज का रात में मेडिकल चेकअप जो है करवाया गया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड के बाद गाजियाबाद उसे जो है लेकर आया जाएगा। ऑनलाइन गेम से 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद देखिए किस तरीके से शहनवाज की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। ऑनलाइन गेम की आड़ में नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का चौंकाने वाला खुलासा है। पिछले हफ्ते गाजियाबाद पुलिस ने यह खुलासा किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुंब्रा में रहने वाला शहनवाज जो है वो फरार हो गया था। पुलिस को चकमा देने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा था। शहनवाज को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से दरअसल आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया। ठाणे पुलिस को कैसे उसका सुराग मिला, चलिए ये आपको बताते हैं कि शहनवाज की गिरफ्तारी जो है वो कैसे हुई। ये देखिए, मुंबई से भागकर अलीबाग में जो है वो शहनवाज छिप गया था। जैसे ही खबर सामने आई कि मास्टरमाइंड शहनवाज है, वो फरार हो गया और फरार होने से पहले इसने 3 सिम जो है वो खरीदे थे। अलग अलग लोगों से शहनवाज ने दरअसल जो है मदद ली थी। सिम बदलकर लगातार ये पुलिस को चकमा दे रहा था। दुकानदार से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कौन से वो लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे, किस तरीके से इसने सिम खरीदा और किस तरीके से ये चकमा देता रहा पुलिस को। पुलिस तमाम जो है छानबीन में जुटी हुई है। शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद उसका बयान मुंब्रा पुलिस के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर रिकॉर्ड किया है। जी हाँ, उसके मददगार साथी कौन थे, वो कहां कहां रुका था, ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण की साजिश के और कितने किरदार हैं, किसकी शह पर ये जिहादी खेल जो है वो चल रहा था। पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आपको बता दें मुंब्रा पुलिस की एक टीम जो है गाजियाबाद में जांच पड़ताल कर रही है। जी हाँ, अपडेट हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा बता रही है। मुंब्रा पुलिस की एक टुकड़ी जो है, एक टीम जो है वो गाजियाबाद पहुंची हुई है और इस बात की जानकारी निकालेगी कि आखिर शहनवाज का पहली बात तो गाजियाबाद में क्या बैकग्राउंड है उसकी डिटेल निकाली जाएगी, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी डिटेल निकाली जाएगी और या इन 400 लोगों से जुड़े कोई दस्तावेज, कोई उनकी आइडेंटिटी अगर गाजियाबाद में मिलती है तो उसकी जांच पुलिस करेगी। ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण का जिहादी खेल खेल रहे शहनवाज उर्फ बद्दू की गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। जी हाँ, बड़ी खबर यह कि शहनवाज की गिरफ्तारी के खिलाफ साइलेंट मार्च जो है महाराष्ट्र में निकाला गया है। एनसीपी के विधायक हैं जितेंद्र आह्वाड, उनकी अगुवाई में यह साइलेंट मार्च निकाला गया है। महाराष्ट्र में दंगा कराने की साजिश का आरोप जितेंद्र आह्वाड लगा रहे हैं। मुंब्रा और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश इसे बता रहे। 400 की लिस्ट दिखाओ नहीं तो माफी मांगो, ये जितेंद्र आह्वाड कह रहे हैं। 400 वो लोग जिनका धर्मांतरण किया, जिस मामले का खुलासा जो है गाजियाबाद पुलिस ने किया। और शहनवाज की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस को इस केस में एक और बड़ा सबूत मिला है। वो सबूत क्या है आपको बताते हैं। ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण में एक और पीड़ित मिला है। गाजियाबाद पुलिस के पास 5वें पीड़ित की पहचान जो है वो हो चुकी है। 4 पहले से थे और ये 5वां पीड़ित मिला है जिसकी पहचान कर ली गई है। गाजियाबाद पुलिस को शहनवाज की डिवाइस की तलाश है और यही डिवाइस जो है वो तमाम राज खोलेगा। डिवाइस डेटा
राज खोलेगा कि शहनवाज के कुल कितने शिकार हैं। 400 की संख्या जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इस डिवाइस की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है, क्योंकि इस डिवाइस में तमाम डेटा जो है वो मौजूद है। बताया तो ये जा रहा था कि शहनवाज इस डिवाइस को लेकर अपने साथ घूम रहा है, लेकिन शहनवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उससे इस डिवाइस को लेकर जो है वो पूछताछ की जाएगी। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के देवास से एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां एक हिंदू महिला ने एसिड पीकर खुदकुशी कर ली है। महिला के परिवार का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक की लगातार छेड़खानी से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया है। दरअसल देवास के शिप्रानगर में रहने वाली रीना को आए दिन जाकिर नाम का युवक जो है वो परेशान करता था। जाकिर अक्सर रीना का पीछा करता था, उसके साथ छेड़छाड़ी करता था। रीना ने जाकिर की छेड़छाड़ से तंग आकर एसिड पी लिया। परिवार के लोग रीना को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रीना ने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। देर रात पुलिस थाने पर पहुंच गए और कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी करने और परेशान करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा उसे परेशान किया जाता रहा, इस बात को लेकर बताया गया। सर पूरा शिप्रा थाने में देखा, पूरा पुलिस बल लगा हुआ है। उसके घर के आसपास में उसकी मां ने साफ तौर पर कैमरे के सामने बोला है कि वो जो मृतिका है उसके परेशान करता, उसके आगे पीछे घूमता था। ये तथ्य अभी मेरे संज्ञान में नहीं आए बात, लेकिन यदि ऐसा है तो कार्रवाई बिल्कुल नियमानुसार की गई है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। और अगली खबर जो है वो कर्नाटक से है। कर्नाटक में देखिए बैल दौड़ उत्सव में किस तरीके से खलल पड़ गया है जब सांड ने हमला कर दिया। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सांड के हमले से शख्स बुरी तरह से लहूलुहान है। खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सांड का हमला खत्म नहीं हो रहा। सांड तब तक हमला करता रहा जब तक उसे बुरी तरह से जख्मी नहीं कर गया। ये वीडियो कर्नाटक के विजयपुरा की है, जब बैल दौड़ फेस्टिवल के दौरान सांड बेलगाम हो गए और कई लोगों को रौंद डाला। घटना में कई लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, उत्तराखंड के देहरादून से धर्म परिवर्तन करने को लेकर बड़ी खबर है। देहरादून में 24 साल के वैभव ने अपनाया है इस्लाम धर्म। पिछले 4 साल से वैभव नमाज अदा कर रहा है। वैभव नाम के शख्स ने देखिए किस तरीके से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि वैभव 4 साल से नमाज अदा कर रहा है। परिवार ने गुहार लगाई है, जिसके बाद जो है मामला दर्ज किया गया है। देहरादून में 24 साल का वैभव जब इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और लगातार नमाज अदा कर रहा था 4 साल से, वैभव के परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। डोईवाला पुलिस ने वैभव से भी पूछताछ की है और जांच अभी जारी है। पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति अच्छा आकर्षण रहा है। और चलिए फटाफट अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में देश की कुछ और बड़ी खबरें। ताजा हिंसा को देखते हुए मणिपुर के राजधानी इंफाल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सड़क पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इंफाल के आसपास कई जगहों में हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। महाराष्ट्र के पुणे में वारकरी भक्तों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस से लंबी बहस के बाद वारकरी भक्तों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये पूरा मामला माउली मंदिर में प्रवेश को लेकर था। मंदिर प्रशासन ने केवल 75 लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे ही दब गए। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं दुर्घटना में घायल एक मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी है। आजीविका मिशन के तहत ये निर्माण कार्य चल रहा था। रायपुर के माना इलाके में ब्लू वाटर में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। युवकों के शव को तलाश करने के लिए देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये चारों युवक ब्लू वाटर में देर शाम नहाने के लिए गए हुए थे। गोताखोरों की मदद से शव को खोजने की कोशिश जारी है। और अब खबर टाइम्स नाउ भारत के खबर के असर की है। राष्ट्रीय महिला आयोग को अजमेर के उप महापौर ने चिट्ठी लिखी है, जहां अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जो है इस चिट्ठी में की गई है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का सरवर का वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसके बाद उप महापौर ने एनसीडब्ल्यू को यह चिट्ठी लिखी है। फिल्म अजमेर 92 को लेकर सरवर चिश्ती ने टिप्पणी की थी। फिल्म इस्लाम और हमारे बच्चों को बदनाम करने की साजिश है, ये सरवर चिश्ती ने कहा था। साथ ही साथ क्या कहा था कि लड़की चीज ऐसी है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं। ये सरवर चिश्ती कह रहे हैं, ये सचिव हैं अजमेर दरगाह के।
हो सकता है लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे का विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। और अगली खबर महाराष्ट्र है। राज्य में हिंसा को लेकर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक होनी है। आज डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बैठक करने वाले हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में मई से अब तक हिंसा की घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। किसकी शह पर सांप्रदायिक हिंसा जो है वो की जा रही है, इसकी जांच की तैयारी में है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार। ये 4 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अकोला, अहमदनगर, कोल्हापुर और जलगांव की। महाराष्ट्र की इन 4 तस्वीरों को जरा देखिए। सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की हालिया वारदातों का क्या किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है? किसकी शह पर आखिरकार इन शहरों में जो है दंगा किया गया? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रफ्तार का कहर आपको बताते हैं। झारखंड के धनबाद में एक सड़क पर रफ्तार का कहर किस तरीके से देखने को मिला है, 30 सेकंड में आपको खबर दिखाते हैं। तेज रफ्तार का कहर कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो आपके सामने है। आग की चिंगारी के साथ गाड़ी ने कई पलटी मारी और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ये वीडियो झारखंड के धनबाद का है, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। 2 फॉर्च्यूनर चालक आपस में रेस कर रहे थे, तभी एक दंपत्ति की गाड़ी चपेट में आ गई, जिसमें दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि गाड़ी में बैठा मासूम गंभीर रूप से जख्मी है। अतीक गैंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे और मददगार है। जी हां, लखनऊ से अहम खबर मिल रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के ज्वेल अपार्टमेंट पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। मुख्तार के करीबी बिल्डर का 48 फ्लैटों का अपार्टमेंट है। बिल्डर नदीम उर रहमान ने अवैध निर्माण यहां कर रखा था। अपार्टमेंट खाली करने की मोहलत जो है 10 जून की दी गई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। एलडीए ने बिल्डर को अवैध निर्माण खुद तोड़ने के लिए कहा था। अब अगर बिल्डर ने अवैध निर्माण खुद नहीं तोड़ा तो एलडीए की कार्रवाई यहां देखने को मिल सकती है। बिल्डर नदीम ने 5 फ्लोर का नक्शा जो है पास कराया था। बेसमेंट समेत 6 फ्लोर उसने बना लिए, जिस पर अब कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की तैयारी में। और अहम खबर जो दिल्ली से मिल रही है वो आपको बताते हैं। दिल्ली जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी यह खबर है। दिल्ली जेल प्रशासन ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। क्या अर्जी लगाई है वो आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के भटिंडा जेल भेजा जाए, ये अर्जी में कहा गया है। दिल्ली जेल में हालात बिगड़ने की आशंका जो है जताई गई है। गैंगस्टर जो है लॉरेंस को मंडोली जेल रखने के आदेश दिए गए थे। मंडोली जेल में लॉरेंस की जान को खतरा इस अर्जी में जो है बताया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है पंजाब के भटिंडा उसे शिफ्ट किया जाए। अर्जी में जेल में गैंगवार की आशंका भी जताई गई है। अमूमन देखने को मिलता है गैंगवार किस तरीके से होता है। इस अर्जी में तमाम ये बातें जो है वो कही गई है। और बात G20 की बैठक की। G20 की बैठक के लिए भारत आए मेहमान काशी को देखकर अभिभूत। 30 सेकंड में रिपोर्ट दिखाते हैं। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और मां गंगा की आरती, मां गंगा के जयकार। काशी की धरती पर G20 सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमान ये नजारा देखकर अभिभूत हो गए। इस दौरान देव दीपावली की तर्ज पर दुल्हन की तरह सजे गंगा घाट पर विदेशी मेहमान मां गंगा को चंवर डुलाती रिद्धि सिद्धि के रूप में कभी कन्याओं को देखते तो कभी घाट पर आध्यात्मिक छटा के सौंदर्य को निहारते रहे। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक आज दूसरा दिन है। आज इसका अनौपचारिक उद्घाटन है। प्रधानमंत्री मोदी आज बैठक को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जापान से मिल रही है, आपको बता दें, जिसने उत्तर कोरिया से ऐलाने जंग कर दिया है। जी हां, जापान ने उत्तर कोरिया से ऐलाने जंग कर दिया है। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल को नष्ट करने के आदेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों किया है वो हम आपको बताते हैं। आदेश में कहा गया है कि जापान के लिए खतरा बनने वाली उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल को मार गिराया जाएगा। जापानी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि 29 मई 2023 को जारी बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के उपाय शुरू करने के आदेश के संबंध में हम इसे अस्थायी रूप से बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उत्तर
उत्तर कोरिया की तरफ से कई मिसाइलों ने जापान के ऊपर से उड़ान भरी है। इनमें से कुछ मिसाइलें तो जापानी जल क्षेत्र के अंदर गिरी। हालांकि उनसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यहां उत्तर कोरिया के इस तरह की हरकत को देखते हुए जापान ने यह फैसला लिया है। उत्तर कोरिया पिछले 2 साल से लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया से सबसे अधिक खतरा अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया को है, उसके बाद जापान और अमेरिका को यह खतरा है, जिसके बाद जापान ने यह डिसीजन लिया है। और चलिए अब 1 मिनट में आपको दिखाते हैं विदेश की खबर, क्या कुछ हलचल रही विदेशों। यूक्रेन ने डोनेट्स्क को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने डोनेट्स्क के एक गांव को रूसी कब्जे से आजाद करवा लिया है। नेस्कुचेन गांव से यूक्रेनी सेना की तस्वीर भी सामने आई है। यूक्रेनी सेना की 7वीं बटालियन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। रूस ने दावा किया है कि उसने काला सागर में यूक्रेन के एक हमले को नाकामयाब कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि काला सागर में उसके एक जहाज को निशाना बनाया गया। वीडियो में रूसी जहाज को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग में रूसी सेना ने टारगेट को तबाह कर दिया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक पुल धमाके के साथ गिर गया। दरअसल पुल के नीचे एक टैंकर में भयंकर आग लग गई। टैंकर में लगी आग कई घंटों तक सुलगती रही, जिसके बाद हाईवे का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। आग इतनी भयानक थी कि उसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इजिप्ट के मरसा आलम में एक टूरिस्ट बोट में आग लग गई। 20 समंदर इस बोट में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। बोट में कुल 29 यात्री सवार बताए गए। आग लगते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल इस दुर्घटना के बाद 3 ब्रिटिश पर्यटक लापता बताया जा रहा है। हालांकि 24 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो अहम खबर मिल रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, वो आपको बता दें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली से खबर मिल रही है, जहां किसान आज बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बता दें। पिपली अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत होनी है। राकेश टिकैत के वीडियो के बाद पुलिस अलर्ट है। कुरुक्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नेशनल हाईवे पर जाम रोकने की सख्त तैयारी है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले हैं। देश के तमाम बड़े किसान नेता बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है यहां से एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तैयार की जा सकती है। और बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान हिंसा की कई खबरें सामने आ रही है। इससे जुड़ा अहम अपडेट जो सामने आ रहा है वो आपको बताते हैं। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को घेरा है। हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी के गुंडे जो हैं वो गुंडागर्दी कह रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस सीपीएम ने भी टीएमसी पर उंगली उठाई है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। स्पॉट सर्वे के लिए स्पेशल पर्यवेक्षक जो है वो भेजा जाएगा। संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और यहां जो है अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। और अगली खबर गुवाहाटी से है। गुवाहाटी में भारी बारिश ने शहर को बेहाल कर दिया। 30 सेकंड में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। गुवाहाटी शहर बेहाल है, ट्रैफिक जाम है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। चंद घंटों की बारिश ने शहर की सड़कों का क्या हाल किया है, वीडियो आपके सामने है। जब कई जगहों पर भारी जल जमाव हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क पर चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी से गुवाहाटी के लोगों को राहत तो जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर जल भराव की वजह से हाल बेहाल हो गया। और अगली खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के टिफिन बैठक को आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति जो है इस बैठक में बनने वाली है। बैठक में मंडल पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है संबोधित करेंगे। 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और बैठक में मंडल पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं को योगी आदित्यनाथ जो है वो संबोधित करेंगे। तो देश भर में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी नजर बनाए हुए हैं। जनता के मन में क्या कुछ है ये जानने के लिए जेपी नड्डा जो है वो किस तरीके से फीडबैक लेंगे ये आपको बताते हैं। 15 जून को समीक्षा बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग जो है वो जेपी नड्डा लेने वाले हैं और इसमें सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरीके से जनता के मन में क्या कुछ है, आगे की रणनीति उसी पर डिपेंड रहेगी। महाजनसंपर्क अभियान पर चर्चा जो है जेपी नड्डा करने वाले हैं और इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आपने किस तरीके से काम को पहुंचाया है, कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है 9 साल में। कार्यकर्ताओं से फीडबैक जो है
वो लिया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया है ये फीडबैक जेपी नड्डा लेंगे। रिस्पांस के आधार पर रणनीति बनेगी, यानी आगे की रणनीति जो है वो इसी रिस्पांस के आधार पर बनेगी जो कार्यकर्ता फीडबैक देंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव का नया नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। 2024 चुनाव को लेकर ये नया नारा जो है वो सपा की तरफ से दिया गया है। हैशटैग के साथ बीजेपी पर अखिलेश ने हमला किया है। अब की भाजपा हारेगी बूथ बूथ ये कहा है। अखिलेश यादव भी देखिए 2024 की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो है वो नजर आए हैं। और चलिए अब आपको दिखाएंगे 1 मिनट में यूपी की चंद बड़ी खबरें। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के हर मंडल में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश के मंडलों में इन स्कूलों को पीपीपी मॉडल के तहत जो है खोला जाएगा। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फौज और अर्धसैनिक बलों में अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाएगी। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद में खूब लात घूसे चले और एक बाइक को आग लगा दी गई। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स बाइक को आग लगाते हुए नजर आ रहा है। मेरठ में श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर ड्रेस कोड को लेकर एक बोर्ड लगा है। मंदिर आने वाले भक्तों से ड्रेस कोड का पालन करने की अपील जो है वो की गई है। लोगों से मंदिर के अंदर सभ्य कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रविवार को तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। आज का दिन यूपी वालों के लिए और भी मुश्किल भरा होने वाला है। आज आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल हीट वेव चलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अब खबर बिहार से है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वो बयान आपको बताते हैं। नीतीश पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, ये ललन सिंह ने कहा है। जी हाँ, ललन सिंह ने 3 बार दोहराया है अपना बयान कि नीतीश जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। जेडीयू मिलन समारोह में ललन सिंह बोल रहे थे और 3 बार उन्होंने इस बात को दोहराया। बीजेपी विरोधियों को एकजुट करना हमारा लक्ष्य है, यानी नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जो है वो जुटे हुए हैं, लेकिन वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। ललन सिंह ने ये कहा है नीतीश बीजेपी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस बयान का राज क्या है? क्या नीतीश को पीएम उम्मीदवार न मानना जेडीयू की रणनीति है या मजबूरी है? बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव 76 साल के हो गए। जी हाँ, लालू के जन्मदिन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी के लिए क्या दुआ मांगी गई? 30 सेकंड में दिखाते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 76 साल के हो गए हैं। उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन था लालू जी का, तो मौके पर भोजपुरी गीत के माध्यम से तेजस्वी को सीएम बनाने की दुआ मांगी जाती रही। और चलिए बात है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। आज से मध्य प्रदेश के चुनावी रण में प्रियंका गांधी उतरने वाली हैं। जबलपुर से प्रियंका चुनावी शंखनाद करेंगी। आज कांग्रेस पार्टी का मेगा प्रचार अभियान की शुरुआत जो है वो प्रियंका गांधी करने वाली है। सुबह 11 बजे नर्मदा पूजन के बाद प्रियंका एक रैली करने वाली हैं। भंवरताल पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और देखिए कांग्रेस किस तरीके से यहाँ तैयारियों में जुट गई है। प्रियंका गांधी की आज यहाँ जनसभा में होनी है। और खबर कर्नाटक से है। बता दें आपको, कर्नाटक में महिलाओं के फ्री बस यात्रा पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है, राहुल के ट्वीट पर राघव चड्ढा ने तंज कसा है, नई पार्टी से पुरानी पार्टी जो है नोट ले रही है। राघव चड्ढा ने ये ट्वीट किया है। कर्नाटक में महिलाओं के फ्री यात्रा पर आमने सामने दोनों पार्टियां जो है नजर आ रही हैं। क्रेडिट लेने की होड़ जो है दोनों पार्टियों में मची हुई है। अगली खबर का चलिए रुख कर लेते हैं। जनता के लिए जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दें। बड़ी खबर पंजाब से। 3 महीने में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जी हाँ, पंजाब की जनता के लिए ये
बुरी खबर कह सकते हैं। यहाँ दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पंजाब में पेट्रोल डीजल अब महंगा हुआ है। भगवंत मान सरकार ने वैट बढ़ाया है, जिस वजह से दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 92 पैसे, डीजल 88 पैसे महंगा हो गया है। विपक्ष ने मांग की है जो बढ़ी हुए दाम है वो वापस लिया जाए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। दरअसल ये देखिए जनता के पैसों को कैसे ले रही है, ये यहाँ पर विपक्ष वहां पे बता रहा है। और बात चक्रवाती तूफान की करेंगे, बिपरजॉय की, जिसका असर गुजरात में दिखने लगा है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात में दिखने लगा है। समंदर उफान पर है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में 4 दिनों में बारिश की संभावना है। पिछले 2 दिन से रत्नागिरी के समंदर में बिपरजॉय तूफान का भारी असर देखने को मिला है। 15 जून को सबसे ज्यादा तबाही की संभावना है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से 15 जून को सबसे ज्यादा खतरा है। चक्रवात के आने से पेड़, बिजली के खंभे, सेलफोन टावर उखड़ सकते हैं। तूफान से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हो रखी है। वो तैयारी क्या है आपको बताते हैं। समंदर तट पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। बोट सर्विस को बंद कर दिया गया है। मछुआरों को फिलहाल समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की गई है। 20 टीम फील्ड पर तैनात किए गए हैं। लगातार समंदर के तट पर पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात यहां पर किया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ, कमांडो, स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। सरकार थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारियों से भी संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा शेल्टर हाउस तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं और हालात के मुताबिक लोगों को स्थानांतरण का आदेश भी दिया गया है। और खबर यूपी से है। यूपी की खबरों का डोज दिखाते हैं, सिर्फ 1 मिनट। ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए का स्मैक बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये बरेली में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप है। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग के अपहरण के एक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा था, जिससे कि हिंदू संगठनों के अंदर काफी गुस्सा था। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर के खिलाफ आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुंछ के अल्लाह पीर और देगावर तरीमा इलाके में नार्को टेरर के खिलाफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 13 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है।